और चलिए बात गठबंधन में टूट के बाद से सियासी लड़ाई की। आज शिवपाल यादव ने अखिलेश को नमस्ते और स्वतंत्र का जवाब दिया, तो दूसरी तरफ राजभर और बीएसपी के बीच गठबंधन को स्वामी प्रसाद मौर्य ने हवाई बता दिया। उधर अखिलेश भी राजभर को किस टाइप के नेता बता चुके हैं, तो सबसे पहले बात शिवपाल यादव की हम करेंगे। विपक्ष में जो तकरार देखने को मिल रही है, जो सियासी रार है, वो सबके सामने है। जो नमस्ते का जवाब दिया कि मैं स्वतंत्र हूं, जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी का जवाब अब इस तरह से दिया जा रहा है। और गठबंधन को लेकर पहले से ही इस तरह की खबरें आ रही थी। गठबंधन चौतरफा टूटता हुआ नजर आ रहा था। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के स्वतंत्र वाले पत्र पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि संविधान में सभी स्वतंत्र हैं, मैं पहले से स्वतंत्र हूं। अखिलेश को अगर कुछ करना है तो मुझे विधानमंडल दल से निकाल दें। ये पहले जो है शिवपाल ने बड़ी बातें कही थी और कहा कि मैं आजम खान के साथ हूं, मुस्लिमों की आवाज हम उठाएंगे। और शिवपाल यादव ने जो बड़ी बात कही है कि मुझे निकाला नहीं गया, मैं स्वतंत्र हूं। आपको समाजवादी पार्टी स्वतंत्र करती, इसके मायने कैसे निकालते हैं सर आप? देखिए, हमें तो आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी हुई थी उस लेटर की, तो औपचारिक स्वतंत्रता दी है, तो इससे तो अच्छा होता है कि वो विधानमंडल दल से या पार्टी से मुझको निकाल देते हैं, और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने, राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, हम लोगों ने कहाँ छोड़ी और कहाँ पहुँची है पार्टी। और अगर यही परिपक्वता होती ना तो 2022 में फिर तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश मुख्यमंत्री होती। ओम प्रकाश राजभर के पॉलिटिकल कैरियर को कैसे देखते हैं? कई बार वो कहते हैं कि आपसे मुलाकात करेंगे और 2024 के इलेक्शन में भी एक कोलिशन बना सकते हैं। देखिए, उनसे हमारी शिष्टाचार भेंट हुई है और कोई अभी इस संबंध में बात नहीं हुई है, और जब भी कोई बात होगी तो आपको बता दिया जाएगा। आजम साहब के पॉलिटिकल कैरियर को जेल से छूटने के बाद आए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आजम खान साहब बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और हमारी भेंट भी होती है, शिष्टाचार भेंट भी होती है, और जब भी कभी ज़रूरत होगी तो फिर उनके साथ खड़े होंगे। और यहाँ तक कि अगर मैंने हमेशा अल्पसंख्यकों की बात उठाई है और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उठाएंगे और फिर मिलेंगे और उनके साथ फिर से बात करेंगे और फिर उनकी बात को उठाएंगे। तो क्या है, कहा जाए कि आजम खान के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ खड़े हैं। शिवपाल सर, एक सवाल और कि मुसलमान एक बड़ा मुद्दा रहा है इलेक्शन में 2022 के। 2024 में कैसे देखते हैं? क्या 2024 में वो अपना कोई दूसरा रुख या दूसरा घर देखने वाला है, या पॉलिटिकल पूरा सीनरियो किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मुसलमानों की बात को, अल्पसंख्यकों की बात को हमेशा हमने उठाया है, और उनको जब भी कोई बात होगी तो फिर उठाएंगे, उनके साथ खड़े फिर रहेंगे। आखिरी सवाल ये सर कि ये जो लेटर है, आपको क्या लगता है, करीब 4 महीने का वक्त लिया समाजवादी पार्टी ने इसको जारी करने के में, क्या इसके पीछे क्या रणनीतिक कोई उनका अपना एक वो रहेगा? क्योंकि जब आप देखेंगे तो एक सील सी मुहर नजर आती है और कार्यालय ज्ञापन उस पर लिखा हुआ है, तो आपको लगता है कि जो लेटर जारी किया गया वो सोच समझ के 4 महीनों में और एक सील के माध्यम से जारी किया गया? तो ये तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है, राजनीतिक प्रमाण दिया है। अगर यही परिपक्व होते हैं ना तो सीधे हमें पार्टी से अलग करते, मुक्ति दिला देते और विधानमंडल दल से निकाल देते।
अगर मुक्ति दिलाने की बात करें तो तकलीफ नहीं कोई है सर? मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जब इस तरीके के पत्र लिखे जाएंगे, जब मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, विधानमंडल दल की मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, कोई राय नहीं लेंगे, कोई सुझाव नहीं लेंगे, तो इससे तो अच्छा है कि वहाँ से हटाई दें, निकालिए दें। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राजभर को गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ाया और बीएसपी से गठबंधन पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती ने राजभर को नकार दिया है, फिर भी राजभर बीएसपी से गठबंधन की बात कर रहे हैं। श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपने बयानबाजी से खुद प्रदेश की जनता के सामने मजाक का विषय बन गए हैं। पहले तो उन्होंने गठबंधन धर्म तोड़ा, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किए उन्होंने गठबंधन पार्टी के निर्णय के विपरीत एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार को फोड़ दिया। हवा में बयानबाजी किया कि अब हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करेंगे, जबकि बसपा की ओर से नो एंट्री का फरमान जारी हो गया। तो कुल मिलाकर के वो तो अपने को हंसी का विषय बना रहे हैं और साथ ही साथ नित्य नए उनके बयान इस बात को जाहिर करते हैं कि राजनीतिक अपरिपक्वता का अभाव है और उन्होंने राजनीति को मजाक बना लिया है, बच्चों के घरौंदे का खेल बना लिया है कि दिन भर खेलते हैं और रात में लात मार के उसे गिरा देते हैं। उनके आपस में कंट्राडिक्टरी बयान ही उनको बेनकाब कर रहे हैं। तो रही बात राजभर जी को शायद ये नहीं मालूम कि जब वो उनका गठबंधन भाजपा के साथ था तो उनके 4 विधायक थे। आज समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन था तो उनके 6 विधायक भी हैं, यानी उनको हिस्सेदारी पर्याप्त मिली है। रही बात वैचारिक राजनीति का, तो वैचारिक राजनीति की शून्यता है, इसीलिए रोज नया नया निर्णय, नया नया फरमान, नया नया बयान राजभर जी देते रहते हैं।